ये मेरे से गारंटी से लिखवा के ले लो, गारंटी कोई नहीं करता, मैं करता हूँ। मेरी बात मानो, अगर आपका जीवन नहीं सुधर जाए फिर आके मुझे कहना, लेकिन मानोगे। जो मानता नहीं वो करता नहीं है। पहले मानना तो पड़ेगा, मान जाओगे सब कुछ हो जाएगा। बड़ी कठिन चीज है मानना, इतना आसान नहीं है। और जिसको राज मिल गया ना, वो सब चीजों को समझ जाता है। वो परमात्मा शक्ति तुम्हारे विचार में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे सारे जो क्रियाकलाप है उन सब में नजर आने लगती है वो चीज, क्योंकि सारी चीजें हमारे दिल से पैदा होती है। आज जिनका दिन आप मानते हो जीसस क्राइस्ट का, उन्होंने क्या सिखाया दुनिया को? क्यों लोग दूसरे धर्म को छोड़ छोड़ के ईसाई मत में आ रहे हैं? वो अपने साथियों की मदद करते हैं और इन लोगों की तरह से टांग खिंचाई नहीं करते। उनके दिलों में ईर्ष्या नहीं है। अगर कोई गरीब है तो उसकी पैसे से मदद करते हैं, अगर उसको दुख तकलीफ है तो उसकी मदद करते हैं, उसको किसी चीज की जरूरत है वो चीज देते हैं। तो लोग सोचते हैं हम इनसे अगर जुड़े तो हमारी मदद तो होगी कम से कम, इसलिए वो ईसाई मत आज दुनिया में फैल गया। जहाँ कहीं जाओगे नाम लेते हो धर्म परिवर्तन हो गया। अरे परिवर्तन धर्म नहीं, उनके विचार परिवर्तन हो गया। जो शुद्ध विचारों को लेके चलता है और जिनसे आदमी को अच्छे गुण मिलते हैं वहाँ हर इंसान जुड़ना चाहेगा। अगर तुम भी अपने साथ जोड़ना किसी को चाहते हो तो अच्छे तो बन के दिखाइए ना। प्रेम, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही शक्ति है। प्रेम की ज्वाला जिसके हृदय में जलती है उस जला के राख कर देता है सब चीज को। जिनके नाम लेके आज गीत गाते हो कि उसने ये पाया, ये पाया, ये पा लिया, परमात्मा को पा लिया। अरे पा लिया उन्होंने, लेकिन पाने से पहले खो भी तो दिया ना सब कुछ। पाने से पहले सब कुछ खो दिया, खान पान छोड़ दिया, सुख आराम छोड़ दिया, नींद भूख आलस त्याग दिया। क्या इतनी त्यागने की हिम्मत है? दूसरों के नाम लेने से तुम बड़े नहीं बन जाते, उनकी बातों को सुनाने से तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं आ जाते। उन गुणों को सुन के अगर अपने अंदर उन गुणों को उतार लोगे तो निश्चित रूप से बदल जाओगे। कुछ पाने से पहले खोना पड़ता है, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। छोटी सी बात के लिए हम तो सोचते हैं कि वो चाहे कहीं भी जाएं मेरा हित होना चाहिए, मेरा भला होना चाहिए। भलाई भी क्या? अरे जहाँ कहीं भी जाते हो अपने स्वार्थ और लालच के सिवाय दूसरी बात ही नहीं है क्या? भक्ति लालच की है क्या? स्वार्थ की है? भक्ति तो तप की है, त्याग की है, साधना की है। भक्ति कहती है त्याग करो, भक्ति कहती है अपना आपा खो दो। आपा मारे बिना आपदा नहीं मिटती है। हम तो चाहते हैं कि हमारा हित हो, दूसरे के हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए ये कोशिश किया करो, इस शरीर की अवधि है, पता नहीं कब तक है। मिट्टी में मिलेगा एक दिन, जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो मरने से पहले ये सोचते हो कि क्यों आए थे, क्या करना है और क्या करने जा रहे हैं, नहीं सोचते। सच्ची भक्ति गुरु भक्ति के वचन में है। जो गुरु वचन को मान लेता है उसका जीवन सफल, सब कुछ हासिल कर लेता है, क्योंकि गुरु के वचन में गुरु का अपना स्वार्थ नहीं है। वो तो जीव के कल्याण के लिए, जीव के हित के लिए, जीव के सुधार के लिए और जीव को हर प्रकार से उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है जहां जाने के बाद में इसको सब ये ज्ञान हो जाए कि इंसानी जीवन का महत्व क्या है, ये जीव दुनिया में आता क्यों है। और जो गुरु वचन को नहीं मानता, जिन्होंने नहीं माने उन्होंने कष्ट ही उठाए हैं। गुरु वचन का मतलब ये गुरु श्राप नहीं देता किसी को, गुरु वचन कोई वरदान नहीं देता। इससे बढ़ के क्या वरदान होगा? गुरु तो प्रसाद सबके सामने बांटता है। अपने कानों को खोल के रखो, हृदय के दरवाजे खोल के रखो। वो बेशकीमती चीज है गुरु का उपदेश।
अगर कभी एकांत में फुर्सत मिले ना तो उन बातों को सोच के देखना, तुम्हें उसका प्रमाण तुम्हारे अंदर में मिलेगा, बाहर कहीं नहीं है। बाहर खोजते खोजते बहुत लोग अपने जीवन को ही खो गए, लेकिन बाहर नहीं मिला कुछ, जो कुछ मिला अंदर में मिला। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि अपनी खोज अपने आप में करो, और अपने आप में खोजने से पहले अपने आप को जानो। और जिस इंसान ने अपने आप को खोज लिया, अपने आप को जान लिया, उसने सब कुछ पा लिया। ये ना सोच लेना कहीं परमात्मा साथ में आकाश में बैठा है, नहीं, तुम्हारे अंदर में बैठा है, तुम्हारे रोम रोम में बैठा है, तुम्हारे हर क्रिया कर्म में बैठा है, तुम्हारे विचार और ख्यालात में है। ढूंढने की कोशिश करो, सिर्फ अपना हित नहीं पर हित के लिए अपने जीवन को लगाओ। लेकिन जो गुरु के वचन को नहीं मानता ना, गुरु वचन को त्यागे दुख पावे पाते का लागे, जाने न सारद शेष गुरु की माया, गुरु का उपदेश मेरे मन भाया। गुरु का उपदेश मेरे मन भाया। गुरु का उपदेश किसने? मीरा जी ने माना, संत कबीरदास ने माना, रविदास ने माना, पिप्पे ने माना, जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, गुरु की आज्ञा में रह के गुरु के उपदेश को मान के तो उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। इसीलिए गुरु 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 की पूजा मानी गई। क्यों मानी गई? कि वो रास्ता गुरु ने दिखा, इसीलिए कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अगर गुरु के बराबर में साथ में परमात्मा को भी खड़ा कर दिया जाए तो भी सबसे पहले पूजनीय गुरु है, गुरु ने उसको दिखाया है। हमें तो पता ही नहीं, हमारे पास में भी अगर बैठा रहे, क्या पहचान है हमें परमात्मा है? ये क्या पहचान है हमें परमात्मा है या आम आदमी है या कोई और चीज है? लेकिन गुरु ने भेद बता दिया। तुलसीदास जी के बारे में एक इस प्रकार का प्रकरण आता है कि बोले हनुमान जी से कहने लगे मुझे राम जी के दर्शन नहीं होते, बोले हो जाएंगे। और चित्रकूट के घाट पे जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां आए, तुलसीदास जी से ही तिलक करवाने के लिए बैठ गए और तिलक करवा के जाने लगे, तब भी हनुमान जी ने सोचा ये तो अब भी नहीं पहचान पाया। पहले भी एक दो अवसर आए थे जब भी नहीं पहचान पाए थे, नहीं पहचान पाए। श्री रामचंद्र जी पास में बैठे हैं, तुलसीदास जी जिन्होंने पूरी रामायण लिखी और उनके दर्शन के इतने ललायत थे कि मुझे दर्शन हो जाए, और वो उन्हीं से तिलक करवा रहे हैं, लेकिन नहीं पहचान पाए। यही हमारी बात है कि वो हमें साक्षात दर्शन देते हैं, अनेक बार देते हैं, हमें पहचान ही नहीं होती कब दे गए। सिर्फ हम उनके लिए पुकारना जानते हैं, लेकिन वो आंखें हमारे पास नहीं है कि हम पहचान पाए। हम तो उनको कहाँ पहचाने कि गुरु को ही नहीं पहचानते। गुरु सर्वगुण संपन्न तुम्हारे सामने है, हर प्रकार से तुम्हारे जीवन को संभालने की बनाने की बातें बताता है। तुम्हारी बुराइयां, द्वेष, निंदा, ईर्ष्या को त्यागने की बातें कह के आपको कहता है कि इनमें कुछ नहीं रखे, अपने जीवन को संवारो। फिर भी गुरु को हम अपना नहीं मानते, अपना हितकारी नहीं मानते गुरु को। नहीं, गुरु से ही दुश्मनी बांध लेते हैं कि ना, अरे गुरु सबका है, गुरु किसी के तरवर सरवर संतजन, चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण है, चारों धारण दे। ये चारों चीजें, तरवर पेड़, तरवर अपना फल कभी नहीं खाता, दूसरों के लिए फल देता है। सरोवर में पानी भरा होता है, वो खुद नहीं पीता, दूसरों के लिए पानी होता है उसके पास, दूसरों की प्यास बुझाता है। संतजन अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे काम आएंगे कि मैं तो अपने आप ही मान लूंगा इन बातों को, लेकिन आपको मनाने के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मेरे लिए आपसे भी पहले हैं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा तो आपसे कैसे करवा लूंगा, लेकिन वो सबके लिए है, कोई पक्षपात नहीं है। संतजन और चौथे में अगर बरसात होती है तो वो भेदभाव नहीं करती है, गरीब का खेत है, ये अमीर का खेत है, ये उसका घर है, ये उसका घर नहीं।
सबका समान है। इसीलिए संतों ने भी साध संगत को एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बर्ताव, एक ही प्रकार का प्रसाद और एक ही जगह पर बैठा के वो अपने ख्यालों से भरपूर कर देते हैं। लेकिन जो भागी होते हैं वो तो उनसे लाभ उठा लेते हैं और जो मंद भाग होते हैं वो उनसे लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका मन विचलित है। उनके मन के अंदर जो खामियां भरी पड़ी हैं वो अच्छे गुण नहीं आने देती। उनका संसारी चीजों से, संसारी पदार्थों से उनमें मन लगा हुआ है। वो तो गुरु को भी उसी तराजू से तोलते हैं जैसे संसारियों को तोलते हैं, लेकिन गुरु उनसे कुछ अलग है, उन जैसा नहीं है। इसलिए गुरु भक्ति है ये, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु के हुक्म को मानना। तो तुलसीदास जी को आखिर हनुमान जी को कहना ही पड़ा कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जब बोले पांव पकड़ लिए, बोला अरे अरे क्या करता है, बोला कि नहीं अब नहीं छोड़ूंगा, पहचान लिया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अनेकों बार हमें भी दर्शन होते हैं, चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, पहचान नहीं है। बिना पहचान के कैसे करेंगे? अगर गुरु की आज्ञा को मानते हैं, गुरु के हुक्म को मानते हैं, गुरु ने जो हमें सावधानियां बताई थी उनको बरतते हैं, तो हम भी अपने मिशन में, अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। सत्संग किया करो, आपको कहा गया नाम का सुमन किया करो, सुमन करोगे अच्छी बात है, सहज सहज मन मान जाएगा, एक दिन में तो नहीं मानेगा, सदियों से बिगड़ा हुआ है। इसकी लगाम अब डाली गई है, अगर किसी जंगल से किसी जंगली जानवर को पकड़ के लेके आओगे तो फड़फड़ाएगा, वो आजादी गई उसकी। ये मन भी यूं फड़फड़ाता है, गुरु की आज्ञा में कब रहना चाहता है ये? अरे ये तो कहाँ, एक छोटा बच्चा भी स्कूल नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको बंदिश पसंद नहीं है। हम भी इसी प्रकार से जो आजाद रहे हैं दुनिया में, मन के कहे में काम किए हैं, इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहे हैं, उस झूठे आनंद और सुख को सुख मान के जीवन जिया है, अगर उनको अब किसी बंधन में बांधने की कोशिश करेंगे वो कैसे रुकेंगे?